हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के 3 कोर ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर चुन लिया है। और डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट ये जो 3 ब्रांच है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि इनका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले हम आते हैं ब्लॉगिंग पे। अब ब्लॉगिंग जब लोग सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये फील करते हैं कि ब्लॉगिंग आज के डेट में डेड हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अगर यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद हो गया। ब्लॉगिंग पहले भी पावरफुल था, आज भी पावरफुल है और आगे भी रहेगा। प्लस और एक लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि ब्लॉगिंग सिर्फ राइटर्स कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो या फिर अगर आपका बिज़नेस से कोई लेना देना नहीं है, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप ब्लॉगिंग में आ सकते हो। कैसे और ब्लॉगिंग होता क्या है, इसको फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, ब्लॉगिंग का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप आपके वेबसाइट पर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल पब्लिश करोगे। अब ये आर्टिकल में मेजॉरिटी वर्ड्स होंगे। वर्ड्स के साथ साथ आप इमेजेस ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऐड कर सकते हो, ऑडियो ऐड कर सकते हो। ये तो अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। बट ब्लॉगिंग का सिंपल सा मीनिंग इतना ही होता है कि आपने किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक आर्टिकल बनाया और अपने वेबसाइट पे इसे पोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, जैसे कि किस पे लोग मेजॉरिटी लिखते हैं। अब पहला यहाँ पे देखो जो है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे, अब मान लेते हैं कि हमने अमेज़ॉन का कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, जैसे कि मोबाइल फ़ोन। हमने क्या किया, मोबाइल फ़ोन जो मार्केट में लेटेस्ट आया है इसके बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में जो पॉइंट्स है उसको गैदर किया और इससे रिलेटेड एक आर्टिकल बना दिया कि ये मोबाइल के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इस मोबाइल में क्या फ़ीचर्स नए हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे वेबसाइट पे लिख दी, रिव्यू दे दिया मोबाइल का। अब इसको जब आप अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हो तो जब कोई इस मोबाइल से रिलेटेड कुछ सर्च करेगा गूगल पे तो उसे आपका वेबसाइट दिखने लगेगा, वो आपके वेबसाइट पे आके आपके आर्टिकल को पढ़ेगा। ये ब्लॉगिंग का प्रोसीजर होता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही विजिटर्स आपके ब्लॉग पे जब बढ़ते चले जाएंगे तब पैसे कमाने की बारी आती है। वो देखते हैं हम कैसे। अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हम हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड आर्टिकल लिखने वाले, ठीक है। अब हेल्थ और फिटनेस के बारे में जब हम सोचते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है आज के डेट में, वो है कि हाउ टू लूज़ वेट। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉमन है, प्लस इसका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम हाउ टू लूज़ वेट पर एक ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है। अब ब्लॉग आर्टिकल लिखने से पहले थोड़ा सा हम अपना माइंड को जो है यूज़ करके थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, गूगल पे। अब जब हम गूगल पे जाते हैं और हम पहले टाइप करेंगे हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है। जब हाउ टू लूज़ वेट टाइप किया तो हमारे सामने कुछ वेबसाइट्स आ गए। देखो, पहला वेबसाइट जा रहा है healthline.com। इसको हम कर लेते हैं विजिट। healthline.com पे जाते हैं। इन्होंने देखो हाउ टू लूज़ वेट 3 सिंपल स्टेप्स बताए, ठीक है। अब healthline.com पे, क्योंकि ये एक हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है तो ये हमारा कॉम्पिटिटर है। अब देखते हैं healthline.com पे आखिर कितने लोग पर मंथ आते हैं। तो इसके URL को मैंने कर दिया कॉपी। अब चलते हैं ऊबर सजेस्ट पे। ऊबर सजेस्ट क्या है, ऊबर सजेस्ट एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक है। फ्री है, 3 सर्चेस डेली फ्री होते। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है इंडिया में हम देखें कि कितने लोग आखिर पर मंथ इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने URL पेस्ट किया और किया सर्च। यहाँ पे देखो पूरा इसमें हमें दिखेगा। हाँ, तो इनके वेबसाइट पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स अगर आप देखोगे तो 2.8 करोड़ सिर्फ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। यानी कि इनका जो आर्टिकल है वो SEO फ्रेंडली है, SEO से इनको प्यार है।
इतना बढ़िया आर्टिकल लिखा है कि एसईओ इतना अच्छा है कि इनका आर्टिकल हमेशा ऊपर ही रैंक करेगा। और ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक यानी कि बिना कोई भी ऐड रन किए इतने लोग इनके वेबसाइट पे हर महीने विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 46 करोड़ रफली लोग इनके वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं। अब जब आपके वेबसाइट पे इतना बड़ा ट्रैफिक विज़िट करता है तो इसका एडवांटेज आपको कैसे होता है, देखो यहाँ पे जब आप healthline.com पे जाओगे, ठीक है, एक बड़ा नंबर ऑफ ट्रैफिक जब आपके वेबसाइट पे आने लगता है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो, हाँ, आप क्या करोगे, गूगल एडसेंस में अप्लाई करोगे। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने से क्या होगा, देखो ये जो वेबसाइट है ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब जब आप गूगल एडसेंस में अप्लाई करते हो तो गूगल आपके वेबसाइट के कुछ सेक्शंस पे एड्स को डिस्प्ले करने लगेगा। वो ऐड कौन सा होगा वो गूगल डिसाइड करेगा। आपने अपने वेबसाइट के किसी स्पेस में गूगल को परमिशन दिया है एड्स डिस्प्ले करने का। अब क्योंकि ये वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है तो गूगल इस पे कोई काम अगर कर रहा है तो गूगल इसके बदले आपको एक रेंट ऑफ़र करता है, और ये रेंट तब तक वैलिड है जब तक आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आते ही जा रहे हैं, तब तक आपको गूगल एडसेंस के थ्रू पे करता रहेगा। तो यहाँ से जो ब्लॉगर्स है, ब्लॉगिंग के थ्रू लोग पैसे कमाते हैं, और ब्लॉगिंग को यूज़ करके एफिलिएट मार्केटिंग से भी पैसे कमाए जाते हैं। उसका छोटा सा हम यहाँ पे नज़ारा देख लेंगे। और दूसरा तरीका यहाँ पे देखो क्या है, एक तो हो गया कि हमने गूगल एडसेंस में अप्लाई किया और गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे कमाने लगे। दूसरा तरीका ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, जिस चीज़ पे हम लिख रहे हैं वो है हेल्थ एंड फिटनेस। अब हेल्थ एंड फिटनेस में हमने लिखा हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है। अब हमारे वेबसाइट पे जो हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि कोई प्रोटीन पाउडर का ब्रांड है या कोई वेट लूज़ करने का कोई टॉनिक का ब्रांड है, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम इनके साथ डील साइन करेंगे कि हम इनका ब्रांड, इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम हमारे वेबसाइट पे डिस्प्ले करने का परमिशन देंगे। और यहाँ पे जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा वो एडसेंस के मुकाबले ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडिएटर गूगल नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपका और ब्रांड का रिलेशनशिप है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्रांड को बोल रहे हो कि हम आपका ऐड हमारे वेबसाइट पे शो करेंगे, और डायरेक्टली जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो आपके और ब्रांड के बीच में होगी। तो यहाँ पे जो आपका इनकम होगा वो गूगल एडसेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक सेकेंड अप्रोच हो गया। ब्लॉगिंग में लोग ऐसे ही लिख के पैसे कमा रहे हैं। अब यहाँ पे टाइम लगता है इस चीज़ को करने को, 6 महीने तो मिनिमम लगते ही है। ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा पेशेंस होना चाहिए। ये रातों रात आपके नहीं होता है। रातों रात आपने कोई ब्लॉग लिख दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली आपको ब्लॉग्स लिखते जाने तब जाके आपके वेबसाइट पे धीरे धीरे विजिटर्स आने लगते हैं। अब सेकंड जो हमारा ब्रांच है वो है अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग एकदम सिंपल में क्या होता है पता है, अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है आप किसी और के ब्रांड को प्रमोट करोगे अपने वेबसाइट के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अगर कोई आपके थ्रू उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो आपको उसके बदले एक कमीशन ऑफ़र होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेज़ॉन अफिलिएट मार्केटिंग। आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब सबको पता है मोबाइल फ़ोन जो है लेटेस्ट आते जाते हैं, और हम सब ने बहुत सारे वीडियोस भी देख रखे यूट्यूब पे। आपने सुना भी होगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करता है वो बोलता है कि इस मोबाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये जो लिंक है ये अफिलिएट लिंक है। अगर इस लिंक पे दबा के कोई उनके थ्रू अमेज़ॉन से ख़रीदता है तो अमेज़ॉन इसके बदले उन्हें एक कमीशन ऑफ़र करता है। अब यहाँ पे देखो हम लाइव देखते हैं, मोबाइल फ़ोन का ही एग्जांपल लेते हैं। अब मैं जब सर्च करता हूँ गूगल पे कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000, ठीक है, ये मैंने सेट किया कि 10,000 से नीचे का मोबाइल चाहिए। सबसे पहले हमारे सामने कौन आ रहा है, 10,000 इन इंडिया कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है गैजेट्स। 91 मोबाइल्स काफ़ी फेमस है, इसको देख लेते। 91 मोबाइल्स का इन्होंने देखो क्या किया, ये ब्लॉगिंग ही है। देखो ये शाओमी का मोबाइल है। इस मोबाइल के बारे में इन लोग ने अपने वेबसाइट पे सारी जानकारी दे दी कि मोबाइल कौन सा है, क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, सारी चीज़ें इन लोग ने अपने वेबसाइट पे दे दी। क्या प्रोज है, क्या कौन से, ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर कोई विज़िटर इनके वेबसाइट पे आता है मोबाइल लेने के लिए, वो सारी चीज़ें पढ़ता है, उसे ये चीज़ें अच्छी लगती है और वो देखता है कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि मैं डायरेक्टली अमेज़ॉन पे जा सकता हूँ लेने के लिए। तो अगर कोई यहाँ पे देखो गो टू स्टोर पे क्लिक करेगा तो 91 मोबाइल से हम पहुँच गए अमेज़ॉन के वेबसाइट पे। तो ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं अफिलिएट लिंक। किसी और के वेबसाइट से आप किसी और के वेबसाइट पे चले जाते हो और इसके बदले, मतलब ये जो बटन है, इस बटन पे जब आप क्लिक करते हो आप अमेज़ॉन पे चले जाते हो। इससे अमेज़ॉन को पता चलता है कि ये जो बंदा है ये 91 मोबाइल्स के थ्रू आया है। अब यहाँ से जब वो बाय नाउ करेगा तो अमेज़ॉन 91 मोबाइल्स को 1% कमीशन ऑफ़र करेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ वो कमीशन कितना होता है। अमेज़ॉन अफिलिएट कमीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे अलग अलग अप्लाई। देखो अभी किचन वगैरह का कुछ आप लिख रहे हो तो उसमें जो प्राइस है उसका 9% आपको कमीशन ऑफ़र होता है। फर्नीचर वगैरह का 9%, ग्रोसरी पैंट्री वगैरह का 8%। हमने मोबाइल फ़ोन सिलेक्ट किया एग्जाम्पल के लिए, देखते हैं मोबाइल का कितना है। 1% अपने को ऑफ़र होता है, ठीक है। अगर हमने सेल किया एक मोबाइल फ़ोन का अपने ज़रिए तो उस मोबाइल फ़ोन के प्राइस का 1% हमें हमारी इनकम होगी, ठीक है। अब 91 मोबाइल्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं, अब मज़ा आ जाएगा। अब ये जब हम 91 मोबाइल्स में देखते हैं हर महीने कितने लोग आते हैं इस कीवर्ड को सर्च करते हुए। कॉपी किया इस URL को, ऊबर सजेस्ट में गए, ऊबर सजेस्ट में पेस्ट किया और किया सर्च। अब यहाँ पे देखो ये नंबर देखो भाई, 2.2 करोड़ से यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक जो है 2.2 करोड़ लोग 91 मोबाइल्स के वेबसाइट को हर महीने विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करके इसका मज़ा लेते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे आ गए। अभी देखो हमने देखा कि लगभग 2.2 करोड़ लोग 91 मोबाइल्स को विज़िट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं 2 करोड़ पकड़ के चलते हैं। हाँ, टारगेट देखो 2 करोड़ लोग 91 मोबाइल्स पे आ रहे हैं। 2 करोड़ का 10% यानी कि 0.10, इतने लोग अमेज़ॉन को विज़िट करते हैं। अब इसका केवल 1% अमेज़ॉन से इस मोबाइल को परचेज़ कर लेते हो। यहाँ पे मार्जिन देखो, यानी कि 20,000 लोगों ने इस मोबाइल को ख़रीदा। अब अमेज़ॉन को पता चलेगा कि 20,000 मोबाइल बिके हैं 91 मोबाइल्स के थ्रू, तो अमेज़ॉन ने कितने पैसे कमाए। 2000, एक मोबाइल फ़ोन का कीमत था 10,000 रुपये, ठीक है। 20,000 इंटू करेंगे हम 10,000, तो इतना पैसा अमेज़ॉन ने कमाया। अब डील के हिसाब से यहाँ पे लिखा है देखो, हमें मोबाइल फ़ोन का 1% ऑफ़र होगा, यानी कि इतने टोटल पैसों में से 1% हमारा इनकम है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1%, यानी कि पर मंथ हम 20 लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक ब्लॉग आर्टिकल को यूज़ करके। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये जो मोबाइल फ़ोन के बारे में हमने ब्लॉग ही लिखा है और ब्लॉग में इस मोबाइल फ़ोन को प्रमोट किया है, जो कि अफिलिएट मार्केटिंग में आता है। यानी ब्लॉगिंग को हमने अफिलिएट मार्केटिंग में यूज़ किया और इसे बहुत तगड़ा नेटवर्क जनरेट किया, और ये हर महीने आएगा। जब तक विजिटर्स आ रहे हैं, जब तक आपके वेबसाइट पे लोग आते जा रहे हैं, ऐसे होगा और डेफिनेटली होगा, और ऐसे ही लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं। बट इस लेवल पे आने के लिए आपको कंसिस्टेंटली अपडेट करना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है,
और इसको टाइम लगता है गाइस, तो रुकना नहीं है, ऐसे होता है। ठीक है, ये है अफिलिएट मार्केटिंग का छोटा सा ओवरव्यू। आने वाले वीडियोस में देखेंगे डेप्थ में, बट आज के लिए इतना सा काफ़ी है। और ईमेल मार्केटिंग को फटाफट समझ लेते हैं। अब देखो, कोई कंपनी में जब क्लाइंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका एडवर्टाइजमेंट देख के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका कस्टमर बन जाए और आपसे प्रोडक्ट ले ले। तो इसमें क्या होता है, आप ईमेल सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके ऑटोमेटिकली जो आपके क्लाइंट्स हैं इनको फॉलो अप करने के लिए ईमेल्स भेजते हो। डे 1 पे, डे 2, अलग अलग आपका स्ट्रैटेजीज़ होता है। इसके हिसाब से आप ईमेल्स भेजते हो अपने क्लाइंट को और फॉलो अप करते हो। अगर आपकी बातें कन्विंसिंग है तो डेफिनेटली जो आपका क्लाइंट है वो सेल्स में जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हमने ईमेल्स यूज़ करके क्योंकि सेल्स जनरेट किया है, तो ये हमारा ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग बहुत पावरफुल है अफिलिएट मार्केटिंग के केस में, जिसको हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। बट फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को शॉर्ट और छोटा रखते हैं। चैनल पे बने रहिए गाइज, आने वाले वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग को और डेप्थ में समझेंगे। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।